आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु भोज और नहाने की विधियों के विषय में, क्योंकि कई जातियों और धर्मों में आज भी लोग मृत्यु भोज खाने में और नहाने की रीति विधियों में शामिल होते हैं। और कई हमारे विश्वासी भाई बहन भी ऐसे हैं जो अज्ञानता में या मजबूरी में या समाज के डर में शामिल हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके मरने के 10 दिन, 11 दिन या 13 दिन के बाद नहाने की विधि चलती है, अर्थात इतने दिन तक नहाने की विधि चलती रहती है। और इतने दिन के बाद मृत्यु भोज भी होता है, जिसमें बहुत आयत से पुरुष लोग अपने बाल को मुड़ाकर अपने परिजन को अर्पित कर रहे करके चढ़ाते हैं। और स्त्री हो या पुरुष क्रमवश नहाने की विधि में शामिल होते हैं और नए नए तरीकों से कुछ न कुछ तालाब में जाकर या नहाने के स्थान में जाकर करते हैं। और ठहराए हुए दिन तक पूरे हो जाने पर खाने पीने की प्रबंध दुखित परिवार के द्वारा किया जाता है, जिससे मरने वाले की आत्मा को मुक्ति, शांति और नया शरीर मिले। जैसा कि उनकी विचारधारा है कि कई जन्मों जन्मांतर तक आत्माएं भटकती हैं और कई जानवरों में, कई जीव जंतुओं में वह धारण करती हैं और जन्म लेती हैं करके, इसलिए मृत्यु भोज और नहाने की विधियों को पूरा किया जाता है और आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए सारी चीजें किया जाता है। मगर बाइबल में अगर आप लय व्यवस्था या व्यवस्था विवरण के अध्यायों को देखें, जैसे लय व्यवस्था 19 का 28 वचन में स्पष्ट रीति से कहा गया है कि वचन में लिखा है, मुर्दे के कारण ना बाल मुड़ाना, ना चोटी रखना, ना अपने शरीर को चिराना और ना उस मुर्दे में कोई वो छाप देना। जैसे बहुत से प्राचीन लोग जो मृत शरीर रहते हैं उसमें कोई भी तरीके से उसमें छाप देते थे, ताकि जब उसका कोई पुनर्जन्म हो या विश्वास रखते थे कि उसका पुनर्जन्म होगा और हम उस छाप से जान लेंगे कि वह हमारा पुनर्जन्म के बाद कौन से रिश्ते में आया है करके, इसलिए उसे छाप देते थे, जिसे परमेश्वर कहता है कि ना छाप देना। और यहेजकेल 44 का 20 वचन के अनुसार ना तो सिर मुंडाए और ना बाल लंबे करे, केवल अपने बाल कटवाए, अर्थात आवश्यकता के अनुसार से जितनी जो शोभा देती है उतने के अनुसार से बाल को रखे। ना वो किसी मुर्दे के कारण वह अपने बाल मुड़ाए, ना ही अपने बाल को लंबा चौड़ा करके बढ़ाए करके। इसलिए पूरे तरीके से बाइबल में पहले ही समझा दिया गया था कि बाल को लोग मुड़ाकर रीति विधि में शामिल होंगे और बहुत सी निगेटिव शक्तियों में वह भाग ले लेंगे, इसलिए पहले से रोका गया है। क्योंकि बाल को मृत आत्मा के लिए ये सोचकर अर्पित करना कि उसमें हम अशुद्ध होते हैं और जो इसको अर्पित करते हैं उसकी समृद्धि होती है, यहाँ बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे में स्त्रियां भी अशुद्ध नहीं होती। क्या स्त्रियां भी पुरुष के साथ अशुद्ध नहीं होती? जो साथ साथ एक ही घर में रहते हैं तो केवल पुरुष क्यों अशुद्ध होकर बाल चढ़ाते हैं, स्त्रियां भी अशुद्ध होती हैं। तो क्या ऐसी दशा में स्त्रियां भी बाल मुड़ाकर टकली हो जाए और उस मृत आत्मा है, अर्थात मृत जो आदमी के या औरत के शरीर में जो गहने होते हैं, उसके घर के लोग बाकी सामानों को तो फेंक देते हैं, लेकिन उसके जो गहने होते हैं, उसके जो जेवर होते हैं, उसको वे अपने साथ रख लेते हैं। उसको अशुद्ध नहीं होता, उसको अशुद्ध नहीं समझता और उसे अपने पास रख लेते हैं। अर्थात कहे जाए तो अपने फायदे के लिए जो चीज जरूरी है उसको कर लेते हैं और जो जरूरी नहीं है उसको फेंक देते हैं। फिर उसे उतार कर जो रख लेते हैं उस सामानों को, और भी ऐसे ऐसे विधि हैं जिसको पूरा करते हैं। अब रही बात नहाने की, तो मृत्यु के बाद अर्थात शव को दफनाने के बाद आप नहा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाते हैं मृत्यु के बाद जो आप नहाने की विधियां उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो मृत जो व्यक्ति हैं वो कई बार बीमारी से या संक्रमण से या कोई रोग से खत्म भी हुए होते हैं, जिसके कारण से उसके शरीर से निकली हुई बैक्टीरिया मनुष्यों के शरीर को वो टच कर लेती है या स्पर्श में आ जाती हैं। इस दौरान आप नहा सकते हैं, मगर यहाँ विधि के अनुसार ना होने पाए। यह नहाने जो आपके तरीके हैं वह विधि के अनुसार बिल्कुल भी ना होने पाए। इस विचार से नहीं कि मरने वाले को मुक्ति मिलेगी, बल्कि इस विचार से कि कब्रिस्तान में
जो कब्रिस्तान में कई ऐसी बैक्टीरिया लाशें हैं जिसके संपर्क में आने से अशुद्धताएं हो जाती हैं, इस अनुसार से नहा लेना चाहिए। और यहाँ विधि के अनुसार, मैं फिर कह रहा हूँ, विधि के अनुसार बिल्कुल ना हो और ना यह 13 दिन तक चलती रहे, क्योंकि बाइबल कहती हैं जो व्यक्ति हैं वह केवल धरती पर ही किए अपने कर्मों और विश्वास को लेकर जाता है, अर्थात जो अधर्म किया हो या अच्छे कर्म किया हो उसके अनुसार से मृत्यु के बाद वह जाते हैं। मृत्यु के बाद आप धरती पर कुछ भी कर ले उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों का लेखा खुद देता है और खुद भोगता है और कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मरने के बाद अगर अच्छा किया हो या बुरा उसके अनुसार वैसे स्थान में जाएगा। आपके नहाने या बाल देने या खाना खिलाने से वह मुक्ति नहीं पाएगा। मृत्यु भोज यह विधि के अनुसार अगर आपके पास सामर्थ्य है खिलाने की, जो मृत्यु भोज हैं, अर्थात आपके पास अगर सामर्थ्य है खिलाने की, तब कैसे स्थिति में खिलाया जाए, तो केवल उसी दिन खिलाए जिस दिन शव को दफनाकर लोग भूखे पेट हो, ताकि दुखित परिवार आंसुओं में, शोक में जो डूबे रहते हैं, जो खाने पीने को त्याग देते हैं, वह भूख से न मर जाए। इसलिए शव को दफनान लेने के बाद जब आप आएंगे तो उस समय सारे परिवार या रिश्तेदारों को आप शामिल करके खाना खिला सकते हैं, मगर यहाँ पूजा पाठ और रीति विधि के अनुसार बिल्कुल ना हो। आप खाने के लिए धन्यवाद कर सकते हैं ऊपर वाले को। अगर आप किसी दूसरे के घर में हैं जहाँ मृत्यु भोज खिलाया जा रहा है, अगर आप किसी कारणवश या किसी चीज में शामिल हो रहे हैं जहां पर मृत्यु भोज को खिलाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, तो जो विधि और पूजा के अनुसार तो आप वहां खाना मत खाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य एक बार जन्म लेता है फिर न्याय के लिए तैयार रहता है, अर्थात मृत्यु के बाद इंतजाम करता है और इंतजार भी करता रहता है, बार बार जन्म नहीं लेता। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करके उस भोजन को खाते हैं जो अनजाने में या जानबूझकर या जबरदस्ती खिलाया गया है, तो इसमें कोई दोष नहीं, मगर यह जानते हुए कि वह मूर्ति की पूजा करके खिलाया जा रहा है, तब जानबूझकर मत खाए, क्योंकि कोई व्यक्ति अनजाने में आपको जहर दे दे तो उनका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वह सामर्थ्य दिया है कि तू नाशवान वस्तुओं को भी पी जाएगा तो भी कोई हानि नहीं होगा, लेकिन अनजाने में पी जाए या कोई जबरदस्ती आपको पिला रहा है तो उसमें कोई हानि नहीं होगा। मगर आप जानबूझकर जहर को खाए तो आप मर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी आत्महत्या जैसी हरकतें होंगी। उसी तरह जानबूझकर मृत्यु भोज को जो विधि विधान के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार से परोसा गया है उसे आप खाते हैं, तो उस रीति विधि को स्वीकार करते हैं और उनके देवता को भी आप स्वीकार करते हैं। अनजाने में कोई आपके पास कुछ खाने को देता है तो अपने विवेक के अनुसार प्रार्थना करके खा लो, मगर वह बताते हैं कि अगर जो देने वाला है वह यह बताए कि यह प्रसाद है या मृत्यु भोज का खाना है, तो उसी के विवेक के अनुसार मत खाओ। इन सब बातों में से एक बात मुख्य कहूंगा कि वे सब कार्य जो सृष्टिकर्ता को छोड़कर उनकी बनाई सृष्टि की पूजा कराती हैं उसे आप ना करें, वरना आप कभी मजबूत विश्वासी नहीं बन पाएंगे। जो सच्चे परमेश्वर हो उन तक आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वह सृष्टि करता है। सृष्टि में वो बसता तो है लेकिन सृष्टि वो नहीं है, सृष्टि करता है वो। और सृष्टि जो है, पेड़ पौधे जीव जंतु, वह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने उन सब को बनाया है। और एक बात, अपने पड़ोसी से चाहे वो कोई भी धर्म या जाति या मजहब का हो, आप उसे अपने जैसा प्रेम करें और मसीहत को दिखाए कि मसीहा केवल प्रेम चाहता है और शुद्ध विवेक के साथ चलते रहे। परमेश्वर आप सबको शांति दे और ऐसे खतरों से बचा कर रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।